एमटीएस में पहली बार इतनी भारी मात्रा वैकेंसी आया है और बहुत लोग इस फॉर्म को फिलअप किए, बहुत लोग, लगभग रेलवे वाले भी फॉर्म फिलअप किए, बैंक वाले भी, एसएससी वाले तो फॉर्म फिलअप किए ही हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मैथ और रीजनिंग ना, ये आपका रिजल्ट नहीं रोकेगा, ये गारंटी देते हैं। इसमें इस बार विश्वास मानो 80% बच्चों का रिजल्ट रुकेगा नहीं रीजनिंग और मैथ की वजह से, क्योंकि आपको पता है भैया रीजनिंग और मैथ का ना जो गेम है इस बार लगभग समाप्त कर दिया गया है। जो रिजल्ट बनेगा वो किसी और टॉपिक पर बनेगा। लेकिन मैं आपको पूरा समझाऊं उसके पहले एक बात याद रखना बाबू, अमीर हो, गरीब हो, लंगड़ा हो, लूला हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, सबके पास भगवान ना एक चीज समान दिए। किसी का शकल अलग है, किसी का सूरत अलग है, किसी का हाथ टेढ़ा बाया सीधा, लेकिन सबके पास भगवान एक चीज समान दिए, वो पता है क्या? समय। सबके पास जो है वो 24 घंटे का ही समय होता है। 24 घंटे में ही बहुत लोग नासा में चल जाता है और बहुत लोग जमीन पर। तो इस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। वरना जिस दिन एमटीएस का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तो सब पता चलता है कि गलती क्या की है, क्या नहीं था। तो रिजल्ट के दिन अफसोस करने वाले कौन कहलाता है? बेवकूफ। तो आपको बेवकूफ के श्रेणी में नहीं रहना है, आपको सोचना है। पहले सुनो, मैं रीजनिंग मैथ में ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्यों रिजल्ट आपका नहीं, सबका रिजल्ट निकलेगा एमटी जो भी तैयारी कर रहा है एमटीएस का मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि इस बार एमटीएस क्लियर बोल दिया है। देखो मैथ रीजनिंग में आप कितना कम पढ़ेंगे ना कि आपका रिजल्ट निकल जाएगा, इस वीडियो में बताएंगे। आपको बहुत एडवांस नहीं पढ़ना है। मैथ रीजनिंग देखो 20 क्वेश्चन है, 60 नंबर, 20 क्वेश्चन 60 नंबर और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और सबसे बड़ा बात है, ये सेक्शन में ना निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आप चाहो, आपका दिल चाहे तो 40 का 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर आ सकते हैं। गलती हो सही हो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक, अब ये आता है और एसएससी क्लियर एक बात और बोल दिया है ना, जो मेरिट बनेगा, जो रिजल्ट बनेगा, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा कि किसका नौकरी लगेगा किसका नौकरी नहीं लगेगा, वो डिसाइड करेगा ये वाला सेक्शन। इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे, इसमें अगर आप अच्छा स्कोर किए, अच्छे नंबर लाए, तब आपका नौकरी जो है वो फिक्स्ड है। ये क्लियर बोल दिया गया है आपका नोटिफिकेशन में। एक लाइन दिखा देते हैं, उसके बाद जाएंगे मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन में। देखो क्लियर बोल दिया गया है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन आंसर इन सेक्शन 2। दूसरे सेक्शन में, और पहले लाइन में बोला देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी मैथ रीजनिंग में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका दिल चाहे तो करो, मत करो, एसएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसएससी को फर्क पड़ता है सेशन 2 से। ठीक, अब बात आता है, और एक लाइन लास्ट वाला ये वाला पढ़ना इंपॉर्टेंट था, मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड सॉली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेशन 2। दूसरे सेशन में अच्छा स्कोर करेंगे तो मेरिट लिस्ट बनेगा, पहले सेक्शन को आपको पास करना है। ठीक, अब आता है मैथ, और मैथ में ना बाबू मैथ आपको कुछ नहीं आता है। देखो मैथ में ना जिनका मैथ कमजोर है उसमें से ना 70 से 80%, हकीकत बता रहा हूं सिर्फ जमीनी हकीकत, 70 से 80% बच्चों को ना अगर पूछा जाए कि आपको मैथ एकदम नहीं आता है तो बोलेगा नहीं, लेकिन आपको मैथ में क्या समझ में आता है, तो वो बोलेगा अंक गणित ना हमको लगभग समझ में आता है। और ये कल से ना आप नोट कर लेना, कल से शाम को 6 बजे, कल से शाम को 6 बजे ना, और 30 मार्च तक, कब तक? 30 मार्च तक आपको मैथ हम इतना करा देंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। और 22-21 में जितना भी एमटीएस या एसएससी टीसीएस क्वेश्चन पूछा है, ये सब चैप्टर से बेसिक समझाते हुए वो चैप्टर भी कंप्लीट करवा देंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं, और मैं बिल्कुल ये सब को ना मैं टेंशन नहीं लेता हूं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना जो सबको समझ में आएगा बाबू, आसान तरीके समझ में आएगा। तो ये इतना ही बस टॉपिक अगर आप कर लेते हो ना तो आपका मैथ नहीं रुकेगा। लेकिन एक स्ट्रैटेजी अपनाइएगा कि सेशन 1 में 40 क्वेश्चन है और 45 मिनट का समय है,
हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कितना है, लगभग लगभग पास होने के लिए तो मानकर चलना 25 से 26 क्वेश्चन भी अगर सही करते हैं तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। यानी 25-26 क्वेश्चन करना है 45 मिनट में, ये स्ट्रैटेजी अपनाना। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर करना है, रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करना। अब रीजनिंग की बात करें ना, ये जितना भी चैप्टर दिया गया है रीजनिंग का ना, ये चैप्टर और रीजनिंग तो बाबू हम आपको बोलना ही मेरा व्यर्थ है। अगर हम सबसे पूछो ना कि सबसे आसान टॉपिक आपका क्या है, तो वो बोलेगा भैया सबसे आसान लगता है हमको कॉम्पिटिटिव फील्ड में रीजनिंग, ये रीजनिंग हमको बहुत आसान लगता है भैया। तो रीजनिंग में इतने टॉपिक भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये एक, मैं एकदम बता रणनीति, ये और मैथ दोनों मिलाकर आपको 25 से 26 क्वेश्चन करना है 45 मिनट में। ठीक है, इतना करोगे आपका एग्जाम बाबू रुकेगा नहीं, सेशन 1 रुकेगा नहीं, ये गारंटी देते हैं। और आप बोलोगे ना, कमेंट्स कर देना, हालांकि रीजनिंग का हर चैप्टर पूरे बेसिक से लेके हाई लेवल तक बताए हैं। आप बोलोगे तो कल से रात को 10 बजे ना एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रख देंगे 30 मार्च तक, और सिर्फ वो क्वेश्चन जो हर चैप्टर से टीसीएस ना आप सभी से, जो एसएससी रेलवे का एग्जाम करवाता टीसीएस, जो पूछा है आपसे 2021 और 22 में लेटेस्ट क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट रख देंगे, ताकि आपका मैथ तो उधर कंप्लीट हो ही रहा है शाम को 6 बजे, रीजनिंग भी आपका कंप्लीट हो रहा है लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ, ये सेट रख देंगे वहां पर चैप्टर वाइज। इतना अगर कर लेते हैं ना, हम क्या बोलूं, ये देख रहे हैं पेपर है, सरस्वती माँ बोलते हैं हम लोग, छू कर बोल रहे हैं आपका मैथ रीजनिंग किसी का नहीं, गारंटी बोल रहे हैं किसी का नहीं रुकेगा बाबू। लेकिन सिर्फ आपको, अगर आपको काम करना है तो सिर्फ इन दोनों के ऊपर अच्छे से। और ये दोनों टॉपिक जो है, जीके की बात करूं ना, जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, जो रिजल्ट निकालते हुए आया है आज तक, उसका भी जीके खराब रहता है और आपका भी जीके खराब रहता है। तो जीके में कोई दिमाग नहीं लगाना है, जीके में सिर्फ पढ़ना है। इसीलिए मैंने शुरुआत के वीडियो में पता है क्या बोला, कि सबके पास एक चीज समान है, समय। जो जितना समय दे देगा जीके को, उसका उतना लाजवाब स्कोर जीके में होगा। और आप जीके में भैया क्या पढ़े, कितना पढ़े भैया, जीके कैसे करें, तो बाबू आपको हम कितना बार समझाए हैं। देखो जीके में ना भाई, जीके में आपको कुछ नहीं करना है। आप पिछला 4 साल, इतना दूर मत जाओ, आप ना पिछले 2-3 साल का पेपर उठाओ किसी भी एग्जाम का जो टीसीएस कंडक्ट करवाता हुआ आया है। आप ये देखो, जो भी जीके का सेट बन रहा है, जो टीसीएस क्वेश्चन रेडी कर रहा है, वो सेट में जीके का जो सेट एक पूरा बन रहा है, उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, किस किस टॉपिक से। और आप ज्यादा नहीं, अगर आप एनालाइज करोगे ना, विश्लेषण पिछले 2-3 साल के पेपर का, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, किसी भी जो टीसीएस करवाता है, आप देखोगे 50 से 52 टॉपिक ही ऐसा है, 50 से 52 टॉपिक ही ऐसा है जिससे जीके का एक सेट तैयार होता है। इससे ना 50 से 60% क्वेश्चन डाला जाता है, प्लस करेंट अफेयर से आपका 15 से 20% क्वेश्चन यहां से बनता है। प्लस आप देखोगे जो पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता हुआ आया है, वहां से आपका 20 से 22% क्वेश्चन बनता है। समझ रहे हो बाबू? तो इससे एक जीके का पेपर तैयार होता है। तो आपका फर्ज क्या बनता है, सबसे पहले ना ये टॉपिक कंप्लीट करें। आप पता करो कौन कौन सा टॉपिक है, इसके लिए आपको आसान भी कर देंगे। आप अगर मेरा वीडियो ये देख रहे हैं ना, और आपके पास कहीं पर भी पेपर होगा ना, पेपर में ये स्क्रीन, आज तो जमाना है डिजिटल इंडिया का, आप एक काम करो, आप ना स्क्रीनशॉट ले लो कि ये टॉपिक हमको अच्छे से पढ़ना है। और मैंने भी नोट तैयार किया है, आपको दूंगा, बताऊंगा वीडियो में। लेकिन अगर आपके पास है तो आपको लेने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये जितना भी टॉपिक दिए हैं, अभी आगे और दिखाएंगे, ये टॉपिक को नोट कर लो। लेकिन पढ़ना ऐसे ना, मान लो आप अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप अनुच्छेद को पूरे अच्छे से पढ़ो। अनुच्छेद कैसे संविधान बना, उसके बाद कहां कहां से स्रोत, उसका स्रोत क्या है, प्लस
18 से 22 के बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो पढ़े उसके बाहर बन गया है, तो टीसीएस एग्जाम में पूछा है, तो पूरा पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन भी पढ़ लो। ठीक है, किसी भी, मान लो आपको पंचवर्षीय, मान लो आपको ये पढ़ना है भारत में कितनी जनजातियां हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो पूरा नोट्स पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए 18 से 22 के बीच में जो नोट्स पढ़े हैं उसके बाहर कोई क्वेश्चन बना है क्या, तो टीसीएस पूछता हुआ आया। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं आप सभी को। मान लो एक एग्जाम्पल समझिए आप सभी, मान लीजिए हम जनजाति पकड़ लेते हैं और ये नोट सबको मिलेगा, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, ये सबको नोट हम दे देंगे। मान लो आपको जनजाति पढ़ना है, भारत में कितनी जनजाति है, ट्राइब्स, तो आप ये देखो, पहले पढ़ो आप थोड़ा सा बेसिक, 5 6 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, कितने कितने जनजातियां है, कहां कहां से जनजातियां है, ये सब पढ़ो। ठीक, ये सब पढ़ने के बाद उसके बाद आप कहां चले जाओ, उसके बाद चले जाओ 18 से 22 के बीच में टीसीएस कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा इस टॉपिक से, ये कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद आप चले जाओ कहां पर, कौन से राज्य में कौन सा जनजाति है, तो एक बार वो लिस्ट देख लो। ये हो गया आपका जनजाति पूरा ट्राइब्स कंप्लीट। हर टॉपिक को ऐसे कंप्लीट करो और आपके पास बहुत समय है बाबू। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारा नोट्स आपको दिए हैं, सब लिए, कंप्लीट करना। अगले स्लाइड में आते हैं, हट जाते हैं। ये स्लाइड भी देखना, अपॉइंटमेंट, महत्वपूर्ण आयोग, नेशनल पार्क, महत्वपूर्ण झील, महत्वपूर्ण बंदरगाह, महत्वपूर्ण लड़ाई, सीमा से जितने भी क्वेश्चन हैं वो, गवर्नर जनरल, बांध, हवाई अड्डा, जितने भी कृषि क्रांति, महत्वपूर्ण नृत्य, संयुक्त सैन्य अभ्यास, पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद यहां पर देख लेना महत्वपूर्ण त्योहार, भारत और उनके पड़ोसी देश के बारे में पूरी जानकारी। उसके बाद महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला और दर्रे, अपकमिंग, ये सब टॉपिक आपको पढ़ लेना है। ठीक, उसके बाद ना साइंस के लिए मैं दोपहर में 3 बजे वाला क्लास करवा ही रहा हूं, वो भी आप देखते रहना। प्लस साइंस में ये 5 टॉपिक और कंप्लीट कर लेना, मेरे नोट्स में मिल जाएगा। इतना आप कर लोगे, डेली 2-2 घंटा जग करेंगे ना, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बाबू। इसके अलावा मैं टीसीएस का डेली जो 21 और 22 में क्वेश्चन आया है, ये सारे क्वेश्चन भी दोपहर में 3 बजे करवा रहा हूं और कोशिश करूंगा 15 से 20 दिन के अंदर ना सारे क्वेश्चन को भी स्टैटिक जीके में एक सेक्शन बोलकर डाल दूं। ठीक, ताकि आप सभी ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ पाओ ये टॉपिक के साथ। और ये सारा टॉपिक आपको हम दिए हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, आप खुद एक बार अनुमान लगाओ बाबू, इस टॉपिक को रेडी करने में कितना समय लगेगा, मानकर चलो कितना समय लगेगा। मान लीजिए आप सभी कोई भी टॉपिक पकड़ लो ना, मान लो इंपॉर्टेंट संशोधन, 18 से 22 तक क्या क्या संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया है, ये टॉपिक देख रहे हैं। ये टॉपिक को रेडी करने में, और ज्यादा पूरा नहीं पढ़ना है आपको, आपको सिर्फ पढ़ना है यहां पर, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि कौन संशोधन किस लिए किया गया था। मान लो इस टॉपिक को पता है, आप विश्वास नहीं करोगे, इस टॉपिक को रेडी करने में, एक टॉपिक को रेडी करने में 3-4 घंटे का समय है। और इतना बेहतरीन पीडीएफ बनाए हैं ना, आपके पास है तो पढ़ना। और ये सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। इतना में बाबू, अगर हम इतना मेहनत किए हैं, हर टॉपिक को छान मारे हैं और इतना टॉपिक दिए हैं, इसके अलावा पिछले 2 साल का पूरा करेंट अफेयर का पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में, और ये सब कुछ कितना में भैया, 121 में बस पीडीएफ, इतने दिन के लिए। तो भैया ये सब कुछ आपको ना 1 साल तक, यानी 1 साल तक आप एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करवा कर प्रिंट करवा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बाइलैंग्वेज लैंग्वेज में। इसके अलावा यहां पर देखो 35 क्वेश्चन और दिए जीके सेक्शन में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बोलकर। पार्ट 3 में जो सेक्शन है ना वन लाइनर, वो पढ़ लेना, वो रामबाण उसको हम बोलते हैं, हमेशा हमेशा एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनता है। तो ये तीनों चीज आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, और इंग्लिश को कैसे करना है, इसके लिए ना आज सोमवार, बुधवार को शाम को वीडियो डाल देंगे। इंग्लिश के लिए आप पिछले 40-45 दिन में इंग्लिश में ऐसा क्या करो कि इंग्लिश में आपका एग्जाम ना रुके। कैसे लेना है मैं दिखा दूंगा आप सभी को, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन इंग्लिश के लिए क्या करना है, लेकिन इंग्लिश के लिए जितना बोलेंगे उतना करना पड़ेगा। बुधवार को इंग्लिश को लेकर हम दे देंगे वीडियो, मैथ
रीजनिंग को लेकर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। कल से वीडियो प्रॉपर वे में देंगे। जीके के लिए बता देंगे, टॉपिक बचा इंग्लिश। इंग्लिश के लिए क्या करना है, बुधवार को वीडियो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट करना मुझे। एक बार ये वीडियो देख लो, आपका डाउट पूरा क्लियर। सबसे पहले फोन में सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर हो जाइएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे एप्लीकेशन ओपन होगा, आपको होम पेज पर दिख रहा होगा ब्रह्मास्त्र, या फिर नीचे वाले वीडियो ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से भी आप जा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र को जैसे आप क्लिक करेंगे, नीचे देख रहे हैं ये 121 में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, शानदार। इसको आप इसमें अंदर आपको क्या क्या मिलेगा मैं दिखा दे रहा हूं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। डाउनलोड भी आप सभी करवा सकते हैं। स्टैटिक जीके में टोटल 48 टॉपिक है जो अप टू डेट है, ठीक है। मान लो आपको दिखा देते हैं, मान लो आपने टॉपिक खोला, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आप, जैसे मान लीजिए आपको रिसेंट में मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा, मान लो ये पीडीएफ खोलें, ठीक है। आप खोलें, आपके सामने हर पीडीएफ देख रहे हैं, हर पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश मिल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपको क्या पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है आपको, मान लीजिए आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण संशोधन क्या क्या हुआ अभी तक, ये पूरा दिया गया है। उसके बाद इसके साथ साथ ना आपका 18 से 22 तक कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इसको लेकर ये भी डाल दिया गया है, ठीक है। और भी पीडीएफ, जैसे मान लीजिए संस्थापक वाला पढ़ना है, जितने भी राजवंश हुए हैं उसका पहला राजा कौन था, अंतिम राजा कौन था, उसका राजधानी क्या था, 18 से 19 प्लस आप सभी का 18 से 22 तक जो क्वेश्चन पूछे वो भी डाल दिया गया है। इसको आप डाउनलोड भी करवा सकते हैं। कैसे, ऊपर में यहां पर दिया गया ऑप्शन, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर पूरा 2 साल का मिल जाएगा आप सभी को, प्लस ये 3 सेक्शन मिल जाएगा जो जीके में 3500 लगभग क्वेश्चन है। ये आप कुछ ये नहीं पढ़ेंगे ना तो लास्ट जो पार्ट है आपका वन लाइनर 15-16 क्वेश्चन वो भी पढ़ लोगे ना तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ये ब्रह्मास्त्र वीडियो के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट में जितना भी एग्जाम हुआ है हर क्वेश्चन, हर